तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम इसको क्रिएट करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो लाइट मशीन में आकर सबसे पहले तो आपको अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। तो मैंने अपने चैनल का नेम ही लिख लिया है। उसके बाद इसके फॉन्ट, कलर, साइज को सबको एडजस्ट करके इसको सेंटर में प्लेस कर देना है। तो ये हो जाने के बाद सबसे पहले तो मैं इसके ओपेसिटी में आकर इसको 0.45 तक कर दिया ओपेसिटी को, यानी कि 45% कर दिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। अब मैं प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लिया है एंड इसको पूरी स्क्रीन पर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको इसके नीचे ले आया हूँ और इसका कलर को मैंने ग्रे शेड में रख लिया है ताकि ये हमारा बैकग्राउंड के तौर पर काम आए। अब आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग के इस्तेमाल से एक स्ट्रेट लाइन को क्रिएट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर ली है एंड इसके स्ट्रोक में आकर इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर लिया है एंड कलर वाइट कर दिया है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से बिल्कुल इसके नीचे कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया है। एंड अब इसकी एक डुप्लीकेट करके मैं ऊपर की ओर भी कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद अब मैं इस वाली लाइन की भी डुप्लीकेट क्रिएट कर लूंगा। तो ये हो जाने के बाद यहाँ साइड से क्लिक करके ग्रिड लाइंस को इनेबल कर लूंगा। तो ग्रिड लाइंस इनेबल हो जाने के बाद आपको लगभग टेक्स्ट से 5 लाइन ऊपर इस लाइन को रखना है। जैसे कि आपको ग्रिड लाइंस में ये लाइन शो हो रही होंगी, तो मैंने 5 लाइन ऊपर रख लिया है एंड इसी तरीके से इसकी डुप्लीकेट करके मैंने नीचे की ओर भी 5 गैप देकर इसको रख लिया है एंड अब ग्रिड लाइंस को ऑफ कर लिया है। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, जैसा आप देख सकते हो। अब मैंने चारों लाइंस की एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब आपको जो भी कलर में अपना टेक्स्ट करना है उसी हिसाब से अपने टेक्स्ट हमें ऐड करने हैं। जैसे कि मैं ये शैडो में लिखूंगा व्हाइट कलर में एंड टेक लिखूंगा रेड कलर में। तो फिलहाल तो मैं सभी को व्हाइट कलर में करूंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि टेक्स्ट हमें फिर से ऐड करना है और यहाँ पर अब मैं सिंगल लेटर लिखूंगा। जैसे कि सबसे पहले मेरा वर्ड है एस, तो मैंने एस लिख लिया है। कलर फॉन्ट वगैरह सेम रखना है, साइज को एडजस्ट कर देना है एंड बिल्कुल एस के ऊपर इसको प्लेस कर देना है जैसे मैंने किया है। अब मैं इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड अब एच लिख लेता हूँ एंड अब इसको एच के ऊपर प्लेस कर देता हूँ एंड ऐसा ही आपको पूरे टेक्स्ट के ऊपर कर लेना है। तो मैं फटाफट से सभी टेक्स्ट के ऊपर वर्ड्स रख लेता हूँ क्रिएट करके। तो ये सभी हमारा हो चुका है। अब मैं कंफ्यूजन ना हो तो सभी लेयर्स का नाम चेंज कर लेता हूँ। तो सभी का मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। जहाँ पर ए है वहाँ पर ए, जहाँ पर डी है डी, और ऐसे ही सभी के ऊपर कर लेता हूँ फटाफट से। तो अब ये काम भी हमारा हो चुका है। तो अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं टेक को रेड कलर में करूंगा, तो अब मैं सभी लेयर्स पर जैसे मैंने टी पर क्लिक किया, अब इसके कलर एंड फिल पर जाकर इसके कलर को मैंने रेड कर दिया एंड इसी तरह ई एच सी एच तीनों पर भी बैक कर देता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, जैसा आप देख सकते हो। अब आपको एस वाली लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। शुरुआत में की फ्रेम को ऐड करना है एंड थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 0.18 पर आ गया हूँ। एक और की फ्रेम को ऐड किया एंड इसी तरीके से 0.35 पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर दिया एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम को कुछ इस तरीके से नीचे कर लिया, सेकंड वाले पर कुछ इस तरीके से ऊपर तक लाइन तक टच कर लिया। तो अब हमारा ये कुछ इस तरीके से हो चुका है एंड अब मैं इनके की फ्रेम्स के बीच में कुछ इस तरीके से मैं कर्व को भी ऐड कर दूंगा। अब हम 3 मार्क्स को ऐड कर लेंगे, एक 0.0 पर, एक 0.18 पर और एक 0.35 पर, ताकि हमारे सभी टेक्स्ट वाली लेयर्स हैं उनमें सेम जगह पर की फ्रेम्स ऐड हो। तो अब उसी तरीके से आपको एच में भी कर लेना है, सेम तरीके से तीनों जगह की फ्रेम को ऐड। फर्स्ट वाले पर जाकर नीचे की ओर, सेकंड वाले की फ्रेम पर आकर ऊपर की ओर एंड थर्ड पर कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। और उसी तरीके से कर्व को भी ऐड कर देना है साथ के साथ एंड इसी तरीके से आपको सभी लेयर्स पर कर लेना है। जैसे हमने एस एच पर किया है उसी तरीके से आपको ए डी ओ WTECH सभी लेयर्स पर कर लेना है। तो सभी पर ऐड करने के बाद ही हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको फिर से एस के मूव ट्रांसफॉर्म में आना है और यहाँ पर स्केल में आकर वही 3 जगह पर की फ्रेम्स को ऐड कर देना है, 0.0, 0.18 एंड 0.35 पर। अब सेकंड वाले की फ्रेम पर आकर कुछ इस तरीके से इसके साइज को, विड्थ को, हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर देना है ताकि इसमें पॉप आउट इफेक्ट, जूम, पॉप अप इफेक्ट टाइप सा क्रिएट हो जाए। एंड अब आपको 0.35 के बाद आपको 3 की फ्रेम्स को ऐड करना है थोड़ा थोड़ा गैप में, बहुत थोड़ा थोड़ा गैप करना है, लगभग 2-3 सेकंड का एंड वो भी मैं मार्क कर लूंगा कुछ इस तरीके से। एंड अब 0.35 के बाद के 2 की फ्रेम्स जो हैं, जैसे कि एक मेरा है 0.40 पर और एक है 44 पर, तो इन दोनों में मैं विड्थ और हाइट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लूंगा एंड सभी में कर्व्स को भी जरूर से ऐड कर देना ताकि हमारा थोड़ा सा स्मूथ एनिमेशन क्रिएट हो। तो आप देख सकते हो हमारा एस सभी से अलग टाइप एनिमेट हुआ है क्योंकि हमने इसके स्केल वाले में भी एनिमेशन दे दिया है एंड ये हमारा कैसा पॉप आउट इफेक्ट
टाइप सा क्रिएट हो गया है। ये कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसी तरीके से आपको सभी टेक्स्ट लेयर्स में कर लेना है। जैसे कि अब मैं एच में कर रहा हूँ, उसी तरीके से स्केल में जाकर सभी जगह की फ्रेम को ऐड किया और 0.18 वाले और 0.35 के बाद 0.39 एंड 44 पर जो हमारा है उनमें विड्थ और हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर देना है, ताकि ऐसा ही पॉप आउट इफेक्ट सभी लेयर्स में बन जाए जो हमारी टेक्स्ट वाली है। तो फटाफट से मैं सभी में कर लेता हूँ एंड अब आप फिर आपको दिखाता हूँ यह हमारा कैसा क्रिएट हुआ है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है जैसा आप देख सकते हो। अब आपको एस वाली लेयर के हमारे ब्लेंडिंग को पेक्सटी पर आना है। शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है एंड 0.10 पर एक और की फ्रेम को ऐड करना है एंड अब 0 वाले को 0 कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड अब इस एस वाली लेयर पर क्लिक करके आपको इस जहाँ से हम डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर कॉपी लेयर कर देना है। ये कर लेने के बाद हमें बाकी सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एस से लेके एच तक और यहाँ पर फिर उसी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर ओपेक्स सभी को अनटिक करके सिर्फ ब्लेंडिंग है ओपेक्सिटी वाला उसको टिक रहने देना है, जिससे सभी में हमारा ये ओपेक्सिटी जो हमने एस में किया था वो लग जाएगा। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब आपको क्या करना है कि प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक सर्कल शेप को ले लेना है, इसके कलर को व्हाइट करके इसके साइज को छोटा करना है, कुछ इस तरीके से इसको रख लेना है बिल्कुल लाइन के ऊपर और किनारे में। अब आपको सभी इन टेक्स्ट में इतना इतना गैप दे देना है, लगभग 0.2 का सभी में गैप दे देना है, जिससे सभी में कुछ इस तरीके से अलग अलग पॉप अप हो रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब आपको इस सर्कल पर क्लिक करना है एंड अब इसके मूव और ट्रांसफॉर्म में जाना है। शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है एंड थोड़ा सा आगे आकर तो मैं लास्ट की फ्रेम तक जहाँ पर हमने ऐड किया है जैसे कि 0.49 तक यहाँ पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर लिया है। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर कुछ इस तरीके से मैं इसको इस ओर को खींच लेता हूँ एंड इसमें भी कर्व को ऐड कर दिया है एंड इसमें भी ब्लेंडिंग और ओपेक्सिटी पर जाकर हल्का सा गैप देकर उसी तरीके से हमने फेड इन वाला इफेक्ट ऐड कर लिया है एंड इसमें भी कर्व को ऐड कर दिया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है, कितना सही बन चुका है देख सकते हो। जैसे आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना एंड वीडियो पसंद आ रही है अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड ये कितना सही बन चुका है। अब ये सब क्रिएट हो जाने के बाद जो हमने ग्रिड लाइंस के लिए लाइंस क्रिएट की थी जो हमने ग्रुप में भी क्रिएट कर ली थी, जैसे कि सबसे नीचे जाता हूँ और यहाँ पर ग्रुप दिख जाएगा, इसको अब आपको डिलीट कर लेना है तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। अब जो हमने पूरा एक साथ टेक्स्ट लिखा है शैडो टैग वाला, इसको भी डिलीट कर लेना है तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड अब ये कितना सही लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताते जाना। तो मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।